हाय एवरीवन, दिस इज किशोर पुरस्वानी फ्रॉम स्मार्ट वीआरसी। आइए बात करते हैं एक और आईपीओ की, जो कि खुलने जा रहा है 1 नवंबर को, सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। दे आर बेसिकली इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। तो हम आगे चल के देखेंगे इसका पर्पस क्या है, माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज कहाँ काम आता है। इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो हैदराबाद में हैं, और दो प्लांट्स इनके गुजरात में हैं, झागड़िया और दहेज में। इनकॉर्पोरेट हुई थी 1989 में। इनके प्रमोटर्स रविंद्र प्रसाद सिन्हा, चिदम्बरम नाथन, शनमुगनाथन, अमित राज सिन्हा और आरपीएस प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपर्स इनके प्रमोटर्स हैं। अब इनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, जैसे कि हमने चर्चा की, दे आर इनटू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज which is widely used as an excipient for finished dosages in the pharmaceutical industry। और MCC यानी कि माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज वेराइड एप्लीकेशंस में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल में, फूड में, न्यूट्रास्यूटिकल में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में। कंपनी 59 ग्रेड्स ऑफ MCC बनाती है, रेंजिंग फ्रॉम 15 माइक्रोन्स टू 250 माइक्रोन्स। और मेजर ग्रेड्स MCC के जो मैन्युफैक्चर और मार्केट होते हैं, उनके जो ब्रांड्स हैं हाईसेल और इस सेल। They have a manufacturing capacity of 13,000 metric tons per annum as on 31st of March 21। कंपनी हैज़, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर आप देखें अपने स्क्रीन पे, तो दे हैव एंटर्ड इनटू ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट्स विद गुजरात एल्कलीज एंड केमिकल्स GACL फॉर ऑपरेटिंग एंड managing the manufacturing units owned by GACL। Very interesting। Contract manufacturing के through for sodium chlorate, stable bleaching powder and polyaluminum chloride in the said units। तो ये एक बहुत बड़ा इनका बिजनेस है। अब एसेट्स की बात करें तो एसेट्स इंक्रीज हुए हैं इनके 91 करोड़ से 133 करोड़। 19% ग्रो हुए मार्च 20 में, 22% ग्रो हुए हैं मार्च 21 में। तो एसेट्स में अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू में भी बहुत अच्छी ग्रोथ है, 133 से 144 करोड़, 8%। फिर ग्रोथ हुई 36% की, 196 करोड़ पहुंचा है। तो 133 से 196 करोड़, ऑलमोस्ट 60 करोड़ का इंक्रीज हुआ है 2 साल में। और इनका प्रॉफिट मार्जिन 14-15% फ्लैट है। टर्नओवर प्रॉफिट जो है 19 करोड़ था 18-19 में, 20 करोड़ 19-20 में, 7% से ग्रो किया। और फिर 50%, लगभग 49% ग्रो किया है 2021 में, और 30 करोड़ हुआ है। अब अगर इनकी बात करें फर्स्ट क्वार्टर के कंपैरिजन की, तो 45 करोड़ से जो 21 में, Q1 21 में इनका रेवेन्यू था वो 55 करोड़ हुआ, 23% बढ़ा। और 6 करोड़ से प्रॉफिट लगभग अगेन 50% बढ़ के 9 करोड़ हुआ है। तो मार्जिन उसी रेंज में है 14 to 16% में। लेकिन अगर ये टॉप लाइन इस तरह से बढ़ती है तो डेफिनेटली आने वाले समय में ये इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है इस साल में भी। अब परफॉर्मेंस पैरामीटर्स की बात करें तो एवरेज EPS 10 रुपये के आसपास है, 11 रुपये के आसपास। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 51 रुपीज़, EPS स्टैंड अलोन 13, और एक्विटी 23 करोड़ है, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, और प्री इशू NAV 45 रुपीज़ के आसपास है। और इन्होंने लास्ट 3 फिस्कल्स में लगातार 10% का डिविडेंड दिया है। तो स्ट्रेंथ्स की बात करें, इनके रिस्क एनालिसिस की बात करें, तो वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स ऑफ MCC इन इंडिया, लॉन्ग स्टैंडिंग मार्केट प्रेजेंस पैन इंडिया और इंटरनेशनली, वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, सर्व्स डाइवर्स एंड यूज एप्लीकेशंस, दे हैव लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स विद कस्टमर्स, they have a strong focus on R&D, quality assurance, quality control। Their units are strategically located and multi-locational manufacturing facilities हैं, 3 यूनिट्स जैसा कि हमने देखा। अब वीकनेस की बात की जाए तो इनका जो RHP में इन्होंने खुद शेयर किया है, कॉमर्शियल सक्सेस लार्जली डिपेंडेंट है अपॉन डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव ग्रेड्स ऑफ सेल्यूलोज बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स। हालांकि इन्होंने फिर ये बोला है कि ये अपना R&D और क्वालिटी एश्योरेंस पे भी काफ़ी टाइम और रिसोर्सेज लगाते हैं। कंपनी इज येट टू प्लेस ऑर्डर्स फॉर 83% ऑफ द इक्विपमेंट, प्लांट एंड मशीनरी जो इन्होंने एक्सपेंशन के लिए प्लान किया है दहेज में और झगड़िया में, एज वेल एज जो एक प्रपोज्ड यूनिट है उसके लिए जो भी इनको ऑर्डर करने हैं। अभी अगर ये डिले होता है ऑर्डरिंग में तो डेफिनेटली कैपेसिटी एक्सपेंशन और ऑगमेंटेशन डिले हो जाएगा। और फिर इन्होंने खुद जो डिस्क्लोज किया है कि कंपनी इज रिलायंट ऑन द डिमांड फ्रॉम द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू। तो अगर वहाँ से कुछ डिमांड्स में ऊपर नीचे होता है तो डेफिनेटली इनके टर्नओवर पर और बॉटम लाइन पे इफेक्ट आएगा। तो इशू हाइलाइट्स, 1 नवंबर को खुलेगा, 3 को बंद होगा, 15 को
लिस्ट होगी कंपनी, 10 रुपीज़ फेस वैल्यू है, छोटा इशू है, छोटी प्राइस है, 161 से लेकर 163 रुपीज़ तक। इशू बहुत छोटा है, 125 करोड़ का। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 90 शेयर्स की, 14,670 रुपये, और मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी 1170 शेयर्स की। लिस्टिंग बोथ BSE NSE पे। प्रमोटर होल्डिंग 64% के आसपास है। इन्होंने इनिशियल इक्विटी एट पार इशू की है, और फिर 12.5 रुपीज़ से लेकर 59 रुपीज़ तक बिटवीन सितंबर 8 एंड मार्च 17 में अलग अलग टाइम पे इन्होंने इक्विटी इशू की है, और बोनस शेयर्स 1:2 के रेशियो में मार्च 13 में दिए हैं। तो इस तरह से एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1 रुपये से लेकर 3.9 रुपीज़, 3 रुपीज़ यानी कि 4 रुपये के आसपास तक। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू, जैसा कि हमने देखा, फॉर एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ MCC एट दहेज, गुजरात के प्लांट में 28 करोड़। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर MCC एट झागाड़िया 29 करोड़। फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर टू मैन्युफैक्चर CCS एट प्रपोज्ड यूनिट 32 करोड़, और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर कोटा 35% है, लेकिन 125 करोड़ का इशू है, तो 25 और 10-11 करोड़, 12 करोड़ और 30-35 करोड़ का एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए चांस है, जो कि रिटेल इन्वेस्टर ले सकता है। अब एंड में जो डिस्कस करते हैं हम टेक अवेज। कंपनी enjoys a virtual monopoly in its products and has wide demand. Consistent growth in bottom lines, has paid dividends regularly. और लेकिन एक जो नेगेटिव फीचर है, ये टी सेगमेंट में होगा, तो डेफिनेटली स्पेक्यूलेटिव ट्रेड्स नहीं होंगे, और लिस्टिंग के बाद एकदम जो फिनोमिनल ग्रोथ होती है वो पॉसिबल नहीं है। वैल्यूएशंस आर ऑन दी हायर साइड एंड इशू अपीयर्स टू बी रीजनेबली प्राइस्ड। तो थोड़े से वैल्यूएशंस हाई हैं, रीजनेबली प्राइस्ड इशू है, बट कंपनी प्रॉफिट में रही है, प्रोडक्ट अच्छा है, मैनेजमेंट अच्छी है, और 3 साल से लगातार प्रॉफिट्स बना रही है, 3 साल से डिविडेंड पेइंग कंपनी है। तो जो इन्वेस्टर्स एक चांस लेना चाहते हैं डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं फॉर लिस्टिंग गेन्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म गेन्स। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, और आप सबको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू एंड योर फैमिली अ वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। Happy investing both in primary and secondary markets. Thank you.